ठीक है ना। जब तक आप ये काम करते रहेंगे तब तक दुख आपसे हमेशा दूर रहेगा। बोलिए अब कर्म क्या करना है? दुनिया का सारा कर्म अच्छा है। खेती, नौकरी, चाकरी, घर का काम, बाहर का काम, जो भी काम आप कर रहे हैं सारा काम अच्छा है। बस उसमें ये देखना है जरूर कि आपके कर्मों द्वारा किसी की आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए, किसी को दर्द नहीं होना चाहिए आपके कर्मों द्वारा। बस इतना देखें, चाहे वो दुश्मन हो चाहे वो दोस्त हो। अभी बताए ना, दोनों का स्वागत करना है। और जब दोनों का करेंगे तो दुश्मन तो इतना तेज भागेगा, दोस्त ही रह जाएगा। ध्यान दीजिए, अगर दुश्मन का भी स्वागत करें दोस्त का भी, तो दुश्मन ठहर सकता है? नहीं ठहर सकता। उसको जलन होने लगेगी उल्टा। किसको? हम मतलब हम आपके दुश्मन हैं, हम आपके यहाँ आए, आपको और खुशी हो रही है, नहीं हम आपकी खुशी नहीं देख सकते इसलिए हम चले जाएंगे। उसी तरह दुख होता है। जितना खुशी आप होते हैं सुख आने से, उतने खुश दुख आने से क्या हो सकते हैं? अब तक बहुत चिल्लाए, क्या मिला? कितने लोग पैसा फेंक गए आपके घर में कि ले जाओ दुख है, ले जाओ दुख है, ले जाओ दुख है। चिल्लाते क्यों है? कोई जाने? और जाने इसलिए ताकि हमारी मदद हो सके। और मदद कितने लोग कर चुके? बताइए ना थोड़ा सा। कोई नहीं करता। और कोई करेगा तो कितना दिन करेगा? एक बार, दो बार, तीन बार। और अगर उस दुख की जड़ को ही खत्म कर दिया जाए, और जड़ यही है, एक तो ये है और इसके साथ साथ वो है। कौन सी? कि आओ भाई तुम्हारा भी स्वागत। जब ये करना शुरू कर देंगे तो दुख की जड़ खत्म, क्योंकि आप दोनों से खुश हैं। जब दोनों से खुश रहेंगे तो दुख क्या है? दुश्मन। अगर दुश्मन है तो ठहरेगा नहीं, भाग जाएगा। आप क्या चाहते हैं? और आप रोते हैं, जितने रोएंगे उतने वो ठहरेगा, जितने आप चिल्लाएंगे उतने उसको मजा आएगी। दुश्मन को मजा तक कब आता है? जब आप रोए। है ना? बताइए ना, दुश्मन को मजा कब आता है? जब आप रोए, तड़पते रहे, एक एक रुपए के लिए मोहताज हो जाए, परेशान हो जाए, आपका पैर कट जाए, आपकी आंखें चली जाए। दुश्मन को खुश नहीं होती? आपको भी होती होगी, आपको आपके अपने दुश्मन को देख नहीं होती? अब ना होती हो, पहले तो होती रही होगी। मेरा दुश्मन है, कब इसका कांटा इसकी साइकिल पंचर हो जाए। हाँ या ना? बताइए। है ना? बिल्कुल। अगर हम इस तरह करना शुरू कर दें, तो स्वागत ही करना शुरू कर दें, तो जिस तरह दुश्मन ठहर नहीं सकता, उसी तरीके से दुख के आने से जब आप सुखी रहेंगे तो सुख ठहर नहीं सकता, दुख ठहर नहीं सकता। ठीक है? और जितना रोएंगे उतने वो ज्यादा कब्जा करता जाएगा। क्या चाहते हैं? आपका घर कोई दुश्मन आके घेर ले, हमेशा उठते बैठते दुश्मन से ही मुलाकात हो। अगर नहीं चाहते तो उनका स्वागत करिए, उन्हें मित्र बना लीजिए। नहीं, ये भी एक रणनीति है, जो इसका खेल कभी इतिहास में खेला गया था किसी को मारने के लिए। लेकिन आज इसका खेल आप खेलिए, अच्छा कर लेंगे, फिर देखिए क्या हो। दुख है स्वागत करिए, सुख है स्वागत करिए, दोनों का स्वागत करिए। एक जड़ ये हो गई और एक जड़ ये हो गई। अभी समझिए, एक इंसान के दो पैर हो गए, एक पैर ये और एक पैर ये। दुख का स्वागत करिए। दूसरा, दुख क्यों आ रहा है उसको यहां से हम खत्म करें। एक ये और ये एक ये, तो कैसा रहेगा? और दोनों पैर अगर मजबूत तो दौड़िए ना जहां दौड़ना है, कौन रोक रहा है? कैसा रहेगा? ठीक है? तो ये कि ये है, पहले इसको मजबूत करिए, फिर उसके बाद जो भी मुंह से हम बता रहे हैं उसको मजबूत करिए। इसको घर सही करना है और दुख का स्वागत भी करना है। ठीक है?
ठीक ना? अब बोल नहीं रहे, हिम्मत नहीं है क्या दुख का स्वागत करने? हिम्मत नहीं है, इतना जल चुके हैं, दुश्मन से इतना जलते हैं कि पानी नहीं देंगे क्या पीने के लिए? मत जलिए। ठीक है, ये हो गया क्लियर बात? नहीं हुआ? चलिए, अब इसको संभालने के लिए कर्म कर ले, क्या दिक्कत है? कर्म करेंगे, रोएंगे तब भी, हंसेंगे तब भी, इसीलिए इसके अनुसार एक बार कर ले तो क्या दिक्कत है? कर्म से आप भाग नहीं सकते हैं। कितने लोग भाग सकते हैं? नहीं भाग सकते, कभी नहीं भाग सकते, चाहते भी नहीं भाग सकते, वो फिक्स है। एक कहानी बता दे इसी बात पे, छोटी सी, समझने के लिए, कर्म वाली बात पे। एक व्यक्ति थे, उनकी वाइफ जो है बहुत आलसी थी, उन्हें कर्म ना करना पड़ा, इसलिए वो हमेशा कहीं हाथ दर्द करने का बहाना करके लेटी रहे, कहीं पेट दर्द करके बहाना, मतलब पेट दर्द का बहाना करके लेटे रहे, कभी पांव, हर रोज एक अलग अलग कलर उनका बदलता था। मतलब अब उनका पति उसके दर्द को स्वागत करता था। ठीक है, स्वागत है। एक दिन एक समय आया कि वो जान गया कि ये कला करती हैं, हम नहीं रहते थे अच्छा बना के खाती हैं, और जब हम आ जाते हैं तो हमसे बनवाती हैं खाना, नाटक करके। ठीक है ना? जब वो समझ गया, बात समझिए, जब वो व्यक्ति समझ गया तो जानते हो क्या किया? वो कहा ठीक है, अब सबक निकालते हैं। अब वो क्या किया कि हर रोज वो भी बहाना करना शुरू कर दिया। कैसे? ठीक है, आप तो बीमार है, ये है, भोजन आप करेंगे नहीं, हम अकेले के लिए क्या बनाएं, जाके चल रहे हैं निमंत्रण, किसी के यहाँ खा लेते हैं। ठीक है, एक दिन खाया, 2 दिन खाया, अच्छा, अब वहां से आके बताने लगा कि अब बहुत अच्छा खाना मिला, खाने को मजा आ गया। अब वो अब क्या करें? देखिए ना, ठीक, फिर सोचे कि पेट दर्द का बहाना बना ले। जब पेट दर्द का बहाना बनाए तो नीम का सीका पीस के पिलाने लगा, ये तुम्हारा आहार है, इसको पियो, ठीक हो जाओगी जल्दी। ठीक है, फिर उसके बाद इसी तरीके से अब वो रोज बाहर से खा के आना शुरू। अब वो जान लिया कि ये अगला व्यक्ति झुकने के लिए तैयार नहीं है, और उसको झुकने का एक मौका दे दिया, बाहर खाना ला के रख दिया घर में, वह व्यक्ति, और उस औरत को भूख लगी और जाके खाने लगी, उसी समय वो पहुंच गया। अब बताइए, तो फिर माफी मांगने लगे, गलती हो गई, हम खाना ना बनाना पड़े, कर्म ना करना पड़े हमको, इसलिए हम बीमारी का बहाना बना के लेटती थी, लेकिन अब से ऐसा नहीं करेंगे। अब आप बताइए, कोई जरूरी है माफी मांगना? पहले ही सुधर जाना क्या जरूरी है? पहले ही सुधर जाना, तो कर्म